बिहार पुलिस का एडोटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट न्यू वाला आया है उसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सेट नंबर 4 का भी हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको अगर बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी अपडेट कोई भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है एडोटेरिया का बिहार पुलिस के लिए। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है कि समारोह का अर्थ है। पहला क्वेश्चन से बात करें तो ये कह रहा है कि हिंदी से यह शुरुआत हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समारोह का अर्थ है। समारोह का महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो समारोह अथवा जलसा। महोत्सव का अर्थ होता है समारोह अथवा जलसा। महोत्सव का अर्थ होता है समारोह अथवा जलसा। आप कौन सा सर्वनाम है? जैसे कि पूछा दूसरा नंबर क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? तो यह होता है क ख ग घ अंग। दोस्तों क ख ग घ अंग कंठ से निकलने वाली ध्वनि होती है। इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो वर्ग, सेना, सभा ये सभी समूह में आते हैं, लेकिन झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है? ची। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो ची प्रत्यय है। शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश होता है प्रत्यय। शब्द के अंत में लगने वाला शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तो ची प्रत्यय है। सभ्यभाई, सभ्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सभ्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? सभ्यसाची अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण का पर्यायवाची की बात करें तो वासुदेव, वायुदेव, सारथी, मुरलीधर। अर्जुन का हो जाता है धनंजय, पांडुनंदन, पार्थ, कैकेयी, सब्यसाची, कुंतीसुत। और फिर युधिष्ठिर की बात करें तो कौंतेय। युधिष्ठिर का हो जाएगा कौंतेय, धर्मराज, धर्मपुत्र। विष्णु का पर्यायवाची गरुड़ध्वज, गरुड़ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणि। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आवाहन का विपरीतार्थ शब्द। विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? आवाहन का विपरीतार्थ होता है विसर्जन। आवाहन मतलब बुलाना, विसर्जन मतलब विसर्जित करना, यानी कि आवाहन का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन करना। 8 नंबर क्वेश्चन का सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना, उस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ही कह रहा है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। और पढ़ के ही लग रहा है कि प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, कोई भी बहुत ही बड़ा व्यक्ति है उसका परिचय देना, इसका मतलब सूरज को दीपक दिखाना ही है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महर्षि का संधि विग्रह। महर्षि का संधि विग्रह। तो महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि, आकार प्लस रिंग और हो जाता है। ये गुण संधि है। ये कौन सी संधि है? तो ये गुण संधि है। चलिए आगे बता रहे कि द्विज में कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज में कौन सा पर्यायवाची, द्विज का इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज। तो यह बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज पक्षी का है, ब्राह्मण का है, चंद्रमा का है। पक्षी का पर्यायवाची चिड़िया होता है, परिंदा होता है, नवचर होता है, खेचर होता है, खंग होता है। बादल की बात करें तो जलधर, जलज, मेघ, अभ्र ये शब्द होते हैं बादल के पर्यायवाची शब्द। ब्राह्मण की बात करें तो विश्व, द्विज, भूदेज, चंद्रमा का, चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। आवर सोसाइटी फिल इन द ब्लैंक्स बाय द इविल ऑफ करप्शन द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल्स इज डिस्प्यूटेड। इसका क्या हो जाएगा? इंडिग्रेड। इंडिग्रेटेड का मतलब इंडेंजर्ड, मतलब विलुप्त होने के कगार पर। हमारी सोसाइटी जो है ना, हमारी सोसाइटी विलुप्त होने के कगार पर बाय द इविल ऑफ करप्शन। इन द इंटीग्रिटी मतलब प्रतिष्ठा, इंटीग्रिटी का मतलब प्रतिष्ठा, आइडेंटिफाइड मतलब पहचान किया जाना, इसका मतलब पहचान, स्पेसिफाइड मतलब निर्दिष्ट करना, और इंडिकेट मतलब किसी को संकेत देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द sentence which contains the grammatical error. As a painter he are good, as a painter he are good, if not better than सुरेश। तो इसमें अगर दिख रहा है तो ही के साथ कभी आर नहीं लगेगा, ही के साथ कौन सा लगेगा? ही के साथ इज लगेगा, तो ही आर गुड नहीं होगा, बिल्कुल ही इज गुड होगा, यहाँ पे ये कटेगा। चलिए आगे क्वेश्चन करें। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स एज द सेम एज द गिवन आइडियम। हिट द नेल ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड यानी कि एक्यूरेटली राइट, एक्यूरेटली हिट द नेल मतलब आपको मतलब छोटा नेल पर हिट कर देना, ऑन द हेड, नेल से हिट करना, ऑन द हेड यानी कि बहुत ही एक्यूरेटली राइट, यानी कि हिट द नेल ऑन द, सच्चाई बता देना, यानी कि सच्चाई
बता देना, इसका हिंदी होगा सच्चाई बता देना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाई फिल इन द ब्लैंक्स जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रिटर्न किया गया है। उसमें क्या होगा, तो हैज़ बिन रिटन, हैज़ बिन रिटन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द साइनोनाइम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध करना, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध। तो मतलब कि प्रतिरोध करना, तो उसका अर्थ क्या होगा, रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ मतलब इनकार करना, रिफ्यूज़ल, रिफ्यूज़ल का मतलब इनकार करना। रिकॉग्निशन का मतलब मान्यता देना, और अप्रूवल मतलब अनुमति देना, और फिर एंथुसिज्म मतलब उत्साहित। सेलेक्ट द एंटोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेक्ट द एंटोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड। एपेरेंट, एपेरेंट का मतलब क्या होता है, प्रकट। एपेरेंट का मतलब, एपेरेंट का मतलब होता है प्रकट। और फिर इसके ऑप्शन की बात करें तो सेलेक्ट द एंटोनाइम, यानी कि उसका उल्टा पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्रकट का हिडन मतलब छुपा हुआ। एपेलिंग का मतलब क्या होता है, एपेलिंग का मतलब आकर्ष। ऑब्वियस का मतलब जाहिर। लाइकली का मतलब संभव, संभावित। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इस अगर कौन सी, ये तो रॉन्गली कॉन्शियस सही है, रिदम सही है, प्ले राइट से। एम्बेरस, EMBARA करेक्टली रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है। EMBARA सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। टू स्ट्रेन, ये गलत हो जाएगा। इम्प्रेस का होता है EMBARRASS होता है। इम्प्रेस का मतलब शर्मिंदा करना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब टू स्ट्रेन एवरी नर्व यानी कि टू पुट मैक्सिमम एफर्ट, टू पुट मैक्सिमम एफर्ट यानी कि हर संभव प्रयास करना, हर संभव प्रयास करना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द एंटोनाइम ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेक्ट एलियन का मतलब क्या होता है, विदेशी। एलियन का मतलब विदेशी, अपरिचित। तो इसका परिचित क्या हो जाएगा, नेटिव। अनफैमिलियर अपरिचित। ओवरसीज भी विदेशी, फॉरेन भी विदेशी होता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो हो जाएगा, द इंडियन क्रिकेट टीम वॉज इन ए जुबलियंट मूड। जुबलियंट का मतलब वो खुशीपूर्वक, जुबलियंट एनेक्सिस चिंतापूर्वक, ग्लोरियस, ग्लोरियस की बात करें हो जाएगा ये सेवन। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, तो न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो न्यूटन का पहला नियम होता है कि जो वस्तु विराम अवस्था में, वह विराम अवस्था में ही रहेगी, जो गतिमान अवस्था में, वह गतिमान में ही रहेगी। मतलब बाहरी बल से, जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, ठीक है। दूसरा तो जानते हैं किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव जो होता है ना, उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, बस दिशा भी समान दिशा में घटित होती है। आवेग द्वितीय नियम से संबंधित, द्वितीय नियम से कौन संबंधित है, आवेग संबंधित है। आवेग का मतलब संवेग में परिवर्तन, दूसरे नियम से संबंधित है। चलिए 22 नंबर, मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है, तो मुख्य गुहिका में शुरू होता है, मुख्य गुहिका में शुरू होता है। उत्तल दर्पण बनने वाला, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी और उल्टा। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी और उल्टा। उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है ना बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी पाई जाती है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियाँ पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे हम परितारिका कहते हैं, जिसे हम परितारिका कहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह कौन सा नियम बताता है, ग्राहम का नियम। ग्राहम का नियम बताता है कि निश्चित ताप और दाब पर गैसों के विचलन दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके में से कौन सा विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं, तो कौन सा विटामिन को नियासिन के नाम से, तो विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं, और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, तो लाइपेज किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, कौन सा असंपर्क बल नहीं है, तो यह हो जाएगा घर्षण, असंपर्क बल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार कौन सा है, तो मर्चेंटिया, मर्चेंटिया ब्रायोफाइटा का एक सामान्य सा प्रकार है, मर्चेंटिया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जब लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के फिल इन द ब्लैंक्स रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग फिल इन द ब्लैंक्स में बदल जाता है। मतलब कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीला और हरा, नीला रंग के घोल में डुबाते हैं तो उसका रंग हरा में बदल जाता है। जो कॉपर सल्फेट लोहे का एक कील है उसको कॉपर सल्फेट के अगर नीले में रंग में डुबाते हैं, घोल में डुबाते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है। किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन में की ग्रंथियाँ सूजी हुई दिखाई देती है? ये हो जाता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग भी होता है और उसी को कहते हैं गर्दन सूजी हुई दिखाई जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 32। उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो चिकनी, कंकाल, हृदय, सेसमोइड उत्तक नहीं होता है। सेसमोइड उत्तक नहीं होता है। राहुल बेरी रोग से पीड़ित है, किसकी कमी है? तो विटामिन बी की कमी है। राहुल बेरी रोग से पीड़ित है तो उसे विटामिन बी की कमी है। कपास को उगने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई व पानी से मुक्त फिल इन द ब्लैंक्स दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। कितने? तो तापमान, कपास को उगने के लिए उच्च तापमान, बहुत ही उच्च तापमान चाहिए। हल्की बारिश या सिंचाई पानी से युक्त कम से कम 210 उच्च है ना, उच्च तापमान चाहिए तो उच्च, और ये 210 दिन तक तेज धूप की आवश्यकता होती है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत पाई जाती है, परत होती है जिसे कहा जाता है कोशिका भित्ति। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है? यह है भगवती चरण वोहरा। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक के लेखक भगवती चरण वोहरा है। व्योमित्र नामक एक रॉबोट किसके तरफ विकसित हुआ था? व्योमित्र नामक एक रॉबोट जो है ना हाल फिलहाल में इसरो ने विकसित किया है। पृथ्वी की सतह के ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि की ऊंचाई कितनी है? तो 32,000 किलोमीटर, 32,000 नहीं बल्कि 36,000 किलोमीटर है। कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर। भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर के 62 तक था। 40 नंबर, सितारा देवी का संबंध किस विद्या से? सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से। सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 41 चलते। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? अफगानिस्तान। सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, लेकिन अगर राष्ट्रपति बनना है तो 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनना है फिर भी 35 वर्ष। बात करें 43 नंबर क्वेश्चन की। स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर के में किनको जोड़ता है? तो यह लाल सागर को जोड़ता है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त हॉट स्पॉट है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट, विविधता का तप्त हॉट स्पॉट है। और हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। ग्रीन पार्क खेल का स्टेडियम है जो क्रिकेट का कानपुर में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएस का स्थानीय भवन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक यूएस का स्थानीय भवन है? तो चिनूक यूएसएन का स्थानीय भवन है। फॉन की बात करें, फॉन आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड का है। हरमटन पश्चिमी सहारा का अफ्रीका का है। और मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस का है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। अगर बात करें 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो हरिद्वार गंगा के किनारे स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर प्रथम विधि मंत्री थे। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? जेम्स ऑगस्टन हिकी। 1780 ईस्वी में इसका नाम था उस अंग्रेजी समाचार का बंगाल गजट। 53 की बात करें, 53 नंबर क्वेश्चन, किसने अवंती के शासक प्रद्योत के इलाज के लिए अपनी राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय बढ़ती सूची के अंतर्गत नहीं है? तो पंचायती राज राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी महानदी की सहायक नदी है, उड़ीसा में है और महानदी पर सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मेनन हिम रेखा किन दो देशों के बीच है? रूस और फिनलैंड के बीच में मेनन हिम रेखा है। 57 कहते हैं चार्ल्स मेटकॉफ राजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। 1809 ईस्वी में हुआ था। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य संविधान में यह कहाँ लिखा हुआ है? तो यह प्रस्तावना में लिखा हुआ है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह कहाँ पे लिखा हुआ है? यह प्रस्तावना में लिखा हुआ है। 59 नंबर देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना किस संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित किया गया। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो यह गति बृहस्पति की सर्वाधिक है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, किसके कारण? उत्तरी मैदान की बात कर रहे हैं तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और बात करें तमिलनाडु की ठंडी के मौसम में तो हो जाएगा लौटते मानसून के कारण। किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण? ऋणात्मक संचरण है। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग के घाटी को कौन सा घाटी कहते हैं? तो भ्रंश घाटी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। 65 भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? यह हुआ था 1881 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? वह देश विकसित कहलाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कौन सा शामिल किया जाता है? तो आयकर प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 में हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में किया गया। मूल संविधान के द्वारा भारतीय संविधान को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, किसके द्वारा? तो मूल संविधान के द्वारा किया गया। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? वह रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। हाल ही में प्रतिष्ठित शांतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो सोनम वांगचुक को मिला है। करंट का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? तो यह तीसरे स्थान पर है। अब 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर खोला गया। भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो मुंबई में खोला गया। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों की तैयारी करने के लिए लचीलापन पहल शुरू किया है? तो लचीलापन पहल किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुरू किया है। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य तेलंगाना है। थोड़ा सा यहाँ पे कट गया दोस्तों, तेलंगाना है। 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 किसे मिला है? तो नंदिनी गुप्ता को मिला है। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर द्वारा की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के समूह में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कोई नहीं, सारे सम्मिलित हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव और अभिनेत्री में महिला आलिया भट्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किए हैं? किस राज्य में? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश में। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? तो केरल में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव विकसित किया गया, यह किस राज्य में है? माना उत्तराखंड में है। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग करंट मैथ्स का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे तो सॉल्व नहीं करवा सकते, लेकिन ये आंसर उसका हम बता देते हैं। पहला का ऑप्शन 83 का ये है, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम टेलीग्राम में इसको डाल देंगे, इसका सॉल्यूशन हम डाल देंगे खुद से, जो मेरे हाथ का बना रहेगा। 84 का ये
85 का 86 नंबर 24.4, 87 का देखिए दोस्तों 0 आएगा, 88 का 6, 89 का A, 90 की बात करें 90 का C आया हुआ है, और फिर A91 C B सेकेंड। 92 की बात करें 92 का आ जाएगा C 36, 93 20, 94 94 का हो जाएगा 20 वर्ष, 95 C, 97 का हो जाएगा, पासा वाला क्वेश्चन है दोस्तों, 96 का A, 98 का A, 99 का C, और 100 का भी ऑप्शन मिलान करो C। तो ठीक है दोस्तों, अगर बताइएगा आप लोग कि कितना आपका सही हो रहा है, ताकि हम कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए कितना सही हो रहा है, और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में बिहार पुलिस का दरोगा का। और फिर बताइए, हम फिर से शाम तक फिर आज ट्यूटोरियल का और भी सारा मतलब पूरा बुक ही अपलोड कर दिया जाएगा आज। चलिए दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए, और इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।